प्यारे सज्जनों जी, प्यार से कहना जी, जय श्री सीताराम हनुमान जी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग श्री राम की कृपा से स्वस्थ होंगे और प्रभु श्री राम की सेवा और सुमिरन में मगन होंगे। प्यारे सज्जनों, मैं आज आपके लिए एक खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है बाबा जी ने आदेश दिया कि परमात्मा से कुछ मत मांगो। तो प्यारे सज्जनों, देरी न करते हुए आए जानते हैं इस साखी के माध्यम से इस साखी के माध्यम से। एक समय की बात थी, एक गुरु और शिष्य थे। साध संगत जी, जो शिष्य था वो गुरु जी से बोलता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं श्री राम जी से, हनुमान जी से, उस बाबा से, उस प्रभु से, तो हमारे होठ हिलते हैं। चाहे हम कितने भी तेज बोले या कितने ही धीरे बोले, हमारे होठ हिलते हैं। लेकिन मैंने आपकी होठों को हिलते हुए नहीं देखा है। क्या आप प्रार्थना नहीं करते? अगर प्रार्थना करते हैं तो ऐसा कैसा करते हैं कि आपके होठ नहीं हिलते? क्योंकि अगर आप मन में ही प्रार्थना करते हैं तो भी होठों में कंपन होती ही है। चेहरे का जो भाव है वो भी बदल जाता है। साथ संगत जी, अगर आप मन में ही कुछ मांगते हैं प्रभु श्री राम हनुमान से तो इस चेहरे के भाव भी बदलने लगते हैं। कुछ ना कुछ तो परिवर्तन जरूर होता है। तो साथ संगत जी, गुरु जी सब ये बातें सुनते हैं तो उसे एक कहानी के जरिए बताते हैं। तो बाबा जी बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा महल था। तो गुरु जी कहीं जा रहे थे। उस महल के सामने एक भिखारी खड़ा था और एक राजा सम्राट भी वहीं खड़ा था। भिखारी के हाथ में कटोरा था। साथ संगत जी, भिखारी को देखकर लग रहा था कि उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया। साथ संगत जी, उसने कई दिन से अपने आप को स्वच्छ भी नहीं किया है। एकदम भुक्कड़ सा, केवल हड्डियां ही बची हैं। शरीर में कुछ चमक ही रहे हैं तो उसकी आंखों में भरे हुए आंसू। आंखों में जो आंसू भरा था केवल वो ही चमक रहा था। शरीर बिल्कुल पतला सा, हाथ में एक कटोरा लिए हुए, चेहरा मुरझाया हुआ और उसको देख करके लग रहा था कि वो कभी भी जमीन पर गिर सकता है। साथ संगत जी, बिल्कुल जान नहीं है शरीर में और खड़ा है उस दरबार के सामने। और वहीं उसी के पीछे सीढ़ियों के ऊपर एक राजा, एक सम्राट खड़ा था। बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर, हट्टा खट्टा वो खड़ा था। अब क्या साथ संगत जी, जब वो राजा उस भिखारी को देखता है तो उससे पूछता है कि क्या चाहिए तुम्हें। भिखारी जब सुनता है तो वो बोलता है, अगर मुझे देखकर भी नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे क्या चाहिए तो फिर मैं आपसे क्या मांगूं। मेरी हालत तो देखिए, मेरे शरीर को देखिए, मुझको गौर से देखिए, आपको समझ आ जाएगा कि मुझको क्या चाहिए। ये क्या, इसके बावजूद आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तो फिर मैं आपसे क्या मांगूं, आप बताइए। साथ संगत जी, भिखारी की हालत देखकर भी पता लग जाता है कि उसे क्या चाहिए, उसे किस चीज़ की आवश्यकता है। और जो वो गुरु थे वो इतने
इधर तक की बात को बताते हैं और बात को वहीं छोड़ देते हैं और कह देते हैं कि अब तुम समझ जाओ। अपने शिष्य को बोलते हैं कि कहानी कहानी यहीं तक है। साध संगत जी, वे गुरु जी ने कहने लगे कि अब तुम समझो कि उस भिखारी को क्या मांगना चाहिए। साध संगत जी, उस राजा को देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि भिखारी है, भूखा है, बिल्कुल हड्डी सा, ऐसा लग रहा है कि अभी गिर पड़ेगा ज़मीन पर। तो उसे किस चीज़ की लालसा होगी? एक दो रोटी की, एक दो कपड़े की, और क्या चीज़ मांग सकता है? साध संगत जी, वो पेट में खाने के अलावा उसको देखकर ही पूछना पड़ेगा तो क्या चाहिए। तो ये क्या बात हुई? वैसे ही साध संगत जी, ये बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। जो प्रश्न उस शिष्य ने किया था, प्रार्थना करते वक्त होठ हिलते हैं तो कैसे करते हैं प्रार्थना? साध संगत जी, हम सभी इस परमात्मा के अंश हैं। ये हमें देख रहा है, अच्छे से परख रहा है। उसने ही हमें भेजा है, तो उसे पता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा है, क्या है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। साध संगत जी, इन सभी चीज़ों के अलावा भी हमें जानकर ही वो ही बात रिपीट करनी पड़े और बार बार वो ही बात बोलनी पड़े कि हमें ये दे दो, ये दे दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो। तो साध संगत जी, प्रार्थना को कि हमें परमात्मा ये दे दो, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हर बात को साध संगत जी मांगे तो हमारा कैसे भला होगा? साध संगत जी, आप ही भला कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं आपस में, उनमें से खाली एक व्यक्ति ही बोलता जाए, खाली कोई चीज़ आपको सुनाते जाए तो आपको कैसा लगेगा? वही साध संगत जी, अपने आप को रख लीजिए, वो व्यक्ति बोल रहा है, आप सुन रहे हो, सुनते ही रहे तो आपको कैसा लगेगा? ये चीज़ परमात्मा के साथ खाली जा रहे हो, आप खाली मांग रहे हो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मेरी इच्छा पूरी कर दो। मनुष्य की इच्छा अनंत है तो कभी ख़त्म नहीं होती। साध संगत जी, हमारे परमात्मा को सब कुछ पता है, हमें कुछ मांगना ही नहीं है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या देना है। तुम्हें सब्र करना है, तुम्हें तुम्हारा समय आने पर श्री राम प्रभु सब कुछ दे देंगे तुम्हें। साध संगत जी, अगर दो व्यक्ति हैं, उनमें से एक बोलता ही जाता है तो कैसे काम चलेगा? इसलिए दूसरे को भी बोलना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा, और तभी पता पड़ेगा सामने वाला क्या मांग रहा है। तो साध संगत जी, इसी विचार के पीछे एक ही मकसद है, ताकि हमें परमात्मा के दर पर जाना है तो हमें कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि उन्हें सब पता है, क्योंकि वे इस जगत के कर्ता धर्ता हैं। उन्हें सब पता है, इसलिए कोई चीज़ उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या कमी है। उन्हें सब पता है कि उन्हें क्या चाहिए। साध संगत जी, परमात्मा के दर पर जाएं कि उन्हें और भी सुनिए कि कैसे हैं,
और साथ संगत जी कभी मांगने की गलती नहीं कीजिए, वे ज़रूर देंगे। साथ संगत जी विचार में अगर कोई गलती होगी तो क्षमा करें। तो साथ संगत जी परमात्मा के दर पर जाइए कि और उनकी सुनिए कि कैसे है वो। साथ संगत जी पर मांगिए मत, उन्हें पता है तुम्हें देंगे ज़रूर। साथ संगत जी विचार इतने से ही हैं और इन बातों पर दुगनी इन बातों पर क्षमा करनी है। अगर कोई गलती हो जाए तो परमात्मा हमारी गलती को माफ़ कीजिए, पर उनके दर पे जाकर कुछ मांगने की गलती मत कीजिए। साथ संगत जी प्रभु श्री राम के चरणों में आप यही लगे रहिए, प्रभु की सेवा कीजिए, प्रभु की पूजा अर्चना कीजिए और प्रेम से बोलिए, प्रेम भरा जयकारा, जय श्री सीताराम हनुमान।